साथियों, लोग कमेंट करते रहते हैं मेरे वीडियो के ऊपर और अपने अपनी अच्छे अच्छे सुझाव भेजते रहते हैं और आपके जो सवाल होते हैं उन्हीं से पैदा होती है मेरी वीडियो। हर वीडियो के अंदर एक चैलेंजिंग सवाल होता है। आज का जो सवाल है मेरा, ये आपको बताएगा कि किस तरह से आपने गणेश जी की प्रतिमा को प्रयोग करना है, लेकिन जरा संभल कर। क्यों? क्योंकि एक जुगाड़ की बात किसी ने मुझसे शेयर की कि सर ये जुगाड़ कितना बढ़िया है। जुगाड़ मत करना। इसी वीडियो में आपसे उस महापुरुष का, महापुरुष ही बोलूंगा साथियों, जिसने कोई नई बात निकाल दी, वो जुगाड़ बताऊंगा। उसने क्या जुगाड़ बताया गणेश जी की प्रतिमा के बारे में, वो आपने नहीं करना। जानने के लिए इस वीडियो पर चलेंगे आखिर तक। आपसे करूंगा गणेश जी के बारे में 4 बहुत बड़ी बातें शेयर। साथियों, मानव स्वभाव है और क्या होता है कि हम लोग बहुत बार जुगाड़ करते हैं। तो किसी ने क्या जुगाड़ किया गणेश जी के बारे में, इनकी प्रतिमा के बारे में, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। साथ साथ कुछ बातें ऐसी भी बताऊंगा जिनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या सोच रहे थे गणेश जी का प्रयोग जो है सिर्फ इंडिया में ही होता है, इनकी प्रतिमा का, इनकी फोटो का? नहीं, पूरे वर्ल्ड में होता है। यही बताऊंगा कि गणेश जी की प्रतिमा के बारे में क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी होंगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। लाया हूं आपके लिए ताजा तरीन एक ऐसी बात जिस पर मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत दूर तक उसमें गहराई में छाना और छानने के बाद सच्चाई के आईने में मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो असली बात, जो सच्ची बात, जो कि गणेश जी के बारे में आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं इनके ऊपर। पहली बात तो यह है कि गणेश जी का जो प्रतिमा है, इनको गजानन भी कहते हैं, एक दंता भी कहते हैं। एक दंता कहते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार इनका एक दांत टूटा हुआ होता है, क्रैक होता है आधा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंतर कथा है, वो कभी आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो गणेश जी है, इनको हम कहते हैं ना, श्री गणेश करो। किसी भी काम को शुरू करो, श्री गणेश करो। इसका मतलब शुरुआत बहुत अच्छी कर दो। मैनेजमेंट की भाषा में, प्रबंधन की भाषा में, अकेले गणेश जी की प्रतिमा को ही अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये मानकर चलना कि 100% मैनेजमेंट इसी के अंदर समाया हुआ है। वो भी आपसे मैंने एक बार बहुत पहले अपनी वीडियो में शेयर किया था। अब देखिए होता क्या है कि गणेश जी के आपको बहुत सारे रूप मिलेंगे, लेकिन ध्यान करना है कि गणेश जी के 2 रूप। एक में इनका जो सिटिंग पोज होता है, एक पहली बात तो बैठा पोज यूज करना चाहिए। घर में, ऑफिस में, कहीं भी करते हैं। हाँ, जहाँ पे डांस सेंटर्स होते हैं या जहाँ पर कोई भी कलाकृतियां होती हैं, जहाँ पर आर्ट्स होती हैं, गैलरीज होती हैं, वहाँ पर गणेश जी का विभिन्न रूप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि घर में ड्राइंग रूम में इनका कोई भी रूप, गणेश जी का रूप, लीनिंग होता है, डांसिंग होता है, कुछ भी होता है, वो सब प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन पूजा स्थान के बारे में थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा ध्यान से इनका यूज करना, क्योंकि यदि आपने इसका सही प्रयोग नहीं किया, अगर सही रूप आपने प्रयोग नहीं किया करते हैं, तो आपको वो मन वांछित लाभ नहीं मिलता जो सोचकर आपने इनकी पूजा की थी। देखिए, हमने आपको बताया था कि गणेश जी की जो प्रतिमा होती है, इसमें कई रूप होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि इनकी जो सूंड होती है वो राइट साइड में होती है। हो सकता है आपको मेरी वीडियो में राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो। दाईं तरफ गणेश जी की प्रतिमा जो 99% यूज की जाती है, वो बाईं तरफ जिधर गणेश जी का दिल है उसी तरफ को यूज किया जाता है। और ऐसे पोज को आप कहीं पर भी, कैसे भी, घड़ी में, कैलेंडर में, घर के अंदर बाहर, कहीं पर भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। उसको वाममुखी कहते हैं हम। और जो दाईं तरफ वाला होता है उसको ध्यान से करना होता है। केवल पूजा स्थान में इसको यूज करते हैं, खास खास चीजों के लिए उनको यूज किया जाता है, खास उसके पर्पस होते हैं। इसलिए उस चक्कर में ना पड़े कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा गहराई में ज्ञान नहीं है। बाईं तरफ जिधर गणेश जी का दिल है, आप सामने से देखेंगे उनकी मूर्ति को या फोटो को देखेंगे तो जैसे इंग्लिश का एल लिखा होता है, एल शेप में होनी चाहिए, जे शेप में नहीं होनी चाहिए। जे हो गया उल्टा, एल हो गया सीधा। और मैंने आपको बताया था गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी का जो रूप है, इनका जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर हजारों संस्कृतियों में, बहुत सारे देशों में, बिल्कुल जैसे इंडिया में, जैसे भारत में हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से विभिन्न कल्चर में बहुत बड़े स्केल पर इसका प्रयोग किया जाता है। और जब त्योहार होता है, त्योहारों के ऊपर तो, गणेश चतुर्थी पर तो इसका जो है महत्व वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं उस तरफ जहां पर कि मैं आपको बताने वाला था कि किसी ने जुगाड़ फिट कर दिया। कैसे जुगाड़ फिट किया वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, ये देख रहे हैं आपके सामने गणेश जी की प्रतिमा, मेरे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 हैं। क्या हुआ कि बहुत बार घर के सामने कोई नेगेटिव पॉइंट होता है, कोई ऐसी चीज होती है जो नहीं होनी चाहिए। कई बार हमारे घर का जो फेस है वही कई बार हमारा दक्षिण या पश्चिम दिशा में होता है।
तो इसके ऊपर जो है गणेश जी की प्रतिमा लगाने की बातें समय से सदियों से होती चली आई हैं। पुराने समय में भी क्या हुआ करता था कि जैसे गांव में लोग पैदल जाया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर में, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में, एक गांव से दूसरे कस्बे में पैदल यात्रा किया करते थे, तो जैसे ही वहां पर रात हो जाया करती थी तो वो देखा करते थे कि हमें किस घर में ठहरना हो, तो हर घर के ऊपर कुछ ना कुछ आकृति बनी होती थी। उसको देखकर पहचान लिया करते थे कि हमें इस घर में, ये जो है हमारी इस बिरादरी का घर है और यहाँ पर हमें ठहर जाना होगा, ठहरा करते थे उस टाइम पर। और वहां पर जो ऊपर कोई ना कोई उनके धर्म से संबंधित या उनकी संस्कृति से संबंधित कोई ना कोई प्रतीक, कोई ना कोई वहां पर चिन्ह हुआ करता था। जैसे अमृत कलश होता था, मछली बनी होती थी, राजा महाराजा की प्रतिमा होती थी, शेर की होती थी, गाय की होती थी, बहुत कुछ बना होता था। और यहाँ तक कि धार्मिक पोस्टर और धार्मिक पोज भी बने होते थे, उस टाइम पर उकेरे जाते थे उस मटेरियल से जिससे कि मकान बना होता था। अब देखिए होता क्या है कि आज की दुनिया में, आज के समय में जब गणेश जी की प्रतिमा को यूज करते हैं हम कहीं पर भी, तो आमतौर पर इसका कोई पर्पस होता है हमारा। पहली बात तो अगर आप घर में लगाते हैं पूजा के लिए, तो हमारा पर्पस बड़ा सीधा सा है कि हम उनका आशीर्वाद, उनकी गुड एनर्जी, उनकी बेस्ट एनर्जी, उनके वाइब्रेशंस को रिसीव करना चाहते हैं, ताकि हमारे घर जो है कोई भी समस्या नहीं आए, क्योंकि इनको कहते हैं विघ्न विनाशक। हुआ क्या कि किसी ने जो है ये देख लिया कि गणेश जी की प्रतिमा को अगर कोई भी नेगेटिव चीज सामने आती है तो उसको गणेश जी की प्रतिमा को वहां पर यूज किया जाता है। नोट कर लेना इस बात को ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको बताया था संभल कर यूज करना है। अगर घर के सामने कोई ऐसी चीज है जो कि नेगेटिव होती है, लेकिन नेगेटिव की कैटेगरी गंदी होती है, जैसे कि सामने नाला होता है, सूखा हुआ ठूंठ होता है, कोई बर्बाद कोई चीज होती है, गंदी सड़ी कोई चीज अगर होती है, तो गणेश जी की प्रतिमा को वहां घर के बाहर ना लगाएं, कभी ना लगाएं। गणेश जी की प्रतिमा का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब आपके घर का जो मुख है पश्चिम में है, दक्षिण में है, या फिर घर के सामने कोई ऐसे जगह आती है जो खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है, खाली मैदान पड़ा हुआ है, हो सकता है कोई खाली मकान भी वहाँ पड़ा हो जो कि काफी समय से पड़ा हुआ हो। ये जो ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा गंदी कैटेगरी में नहीं आती, सिर्फ वहीं पर आप गणेश जी की प्रतिमा यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर इनकी जो प्रतिमा, इनका जो पोज है, इनकी फोटो है, वो हम तब यूज कराते हैं एज अ कंसल्टेंट जब फ्लैट कल्चर में, देखिए आपके पास भी फ्लैट हो सकता है, अगर फ्लैट कल्चर में दो दरवाजे आमने सामने होते हैं, अगर नहीं होते ही हैं, बहुत बार देखे मैंने, 70-80%, 90% केसेस के अंदर किसी भी फ्लैट के अंदर दरवाजे के सामने दरवाजा होता है। जब दो दरवाजे आमने सामने होते हैं तो वहां पर भी आप अपने गणेश जी की प्रतिमा लगा सकते हैं। और वो जो है वहां से सामने से आने वाले, अगर कोई बाई चांस कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, कोई दुर्भावना सामने से आती है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस है, कोई ऐसी फीलिंग आती है, तो उसको रोकने का काम कर सकती है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन ध्यान करना है कि गणेश जी की जो प्रतिमा या आपने फोटो लगानी है, कोई भी चीज लगानी है, वो पूरा पोज लगाना है। ये आप देख रहे हैं, अगर आप इसको लगाते हैं, दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये केवल गर्दन है, ये पूरा पोज नहीं है। जब भी आपने घर में किसी पर्पस से लगाना है, ये इसको शोपीस बोल सकते हैं। बनाने वाले ने बना दिया, हम किसी पर क्या टीका टिप्पणी करें, पता नहीं क्यों बनाया। इस तरह के पोज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर ये घर के बाहर लगाने के लिए, यहाँ तक कि घर में पूजा स्थान में भी रखने के लिए नहीं हुआ करते। लेकिन ये जब आप लगाएंगे कहीं पर भी, पहली बात तो इसको आपने लगाना ही नहीं है। इसको देखिए मैंने डिलीट कर दिया। ऐसा आपने सिर्फ गर्दन का पोज कहीं पर भी घर में यूज नहीं करना। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि बहुत से जैसे आर्ट गैलरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे सेंटर्स बहुत सारे होते हैं, सोशल होते हैं, कल्चरल होते हैं, वहाँ पर कुछ भी यूज़ करिए, आपकी मर्जी है। अगर आपको घर में यूज़ करना है तो ये गणेश जी की प्रतिमा आपके सामने आई, इस ऐसी प्रतिमा को यूज़ कर सकते हैं आप। सिटिंग पोज होना चाहिए, आशीर्वाद मुद्रा होनी चाहिए, और साथ साथ जो है एक आसन पर बैठे हुए हों। दूसरी बात, इनका डबल पोज यूज करना है। आपने अगर एक पोज यहाँ घर के बाहर लगाया है तो उसके पीछे बैक में भी आपको गणेश जी का एक ऐसे पोज लगाना है। कोशिश करें वैसा हो, अगर सेम नहीं मिलता तब भी चलेगा आराम से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी के सामने रिद्धि और सिद्धि होती है। रिद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, और सिद्धि का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, विजडम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो लेकिन उनके पीठ के पीछे कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जैसा लोगों ने उड़ा दिया। इसलिए कह रहा हूं कि कुछ भी जिसके जो मन में आया बता दिया। साथियों, उनके सामने ऐसा, उनकी पीठ के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या है कि जब आप घर के अंदर, अब डबल पोज क्यों लगाते हैं आप पूछेंगे, भारद्वाज जी आपने भी तो कहा डबल पोज लगाना है। मैं बताता हूं क्यों लगाना है। जैसे आपने घर के बाहर जो है लगाया, आपने घर के बाहर मान लिया, आपकी कोठी है या आपका फ्लैट है, आपने घर के बाहर गणेश जी का पोज लगा दिया, तो जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, जाएंगे, किसी काम से जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, शुभ काम से जाएंगे, बच्चों का रिश्ता करने जाएंगे, किसी भी कारण से जा रहे हैं, तो 100% टाइम आप गणेश जी को पीठ दिखाकर जा रहे हैं। पीछे रह गए, पीछे गणेश जी की प्रतिमा रहेगी, आप पीठ दिखा के जा रहे हैं। आपको पता है कि जब मंदिर में जाते हैं तो जब हम
पूजा करने के बाद या आरती करने के बाद या दर्शन करने के बाद चलते हैं तो थोड़ा सा पीछे बैक चलते हैं, सीधे वहीं पर घूमते नहीं, पीठ नहीं दिखाया करते कभी भी, थोड़ा सा पीछे बैक चलते हैं उसके बाद घूमते हैं। तो यही सिद्धांत वहां पर काम आता है। अब जब घर से बाहर आप जा रहे हैं तो आपने पीठ दिखाई, अब कैसे आशीर्वाद लेंगे आप? इसीलिए जो है डबल प्रतिमा, डबल फोटो, डबल मूर्ति या डबल उनका पोज लगाया जाता है, एक घर के बाहर एक घर के अंदर। साथियों, गरीबी नहीं हुआ करती। जब आप घर के दोनों तरफ लगाते हैं तो जैसे घर से बाहर जा रहे हैं आपको सामने दिखाई पड़ जाएंगे, वहीं पर आपने दर्शन किए, वहीं पर हेलो किया, आपने नतमस्तक हुए और अपने काम पर चले गए, आपने उनको पीठ नहीं दिखाई। लेकिन जब घर के बाहर से अंदर आ रहे हैं तो बाहर वाले गणेश जी आपके सामने हैं, तो ये दोनों के दोनों पोज लगाते हैं। तो जब जैसे हमारे सामने कोई ऐसा पोज आता है तो हमारे मन में एक भावना आती है, एक फीलिंग आती है। ये हमारे जो है साइको एनालिसिस का एक पार्ट बनता है, जिसमें कि हम बहुत गहराई में जाते हैं और उसमें हम ऑरा भी चेक करते हैं कि हमारे ऊपर क्या चेंज पड़ती है। खैर, बहुत गहराई हो जाएगी अगर मैं उसमें चला गया तो, और ये वीडियो भी बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो अब क्या हुआ, मैंने आपको फिर से ला रहा हूँ उस जुगाड़ के ऊपर। किसी ने क्या बता दिया किसी को कि जब आपने फोटो या मूर्ति घर में लगाई, जैसे ये देख रहे हैं मूर्ति या फोटो कहीं लगाई घर के बाहर, तो उन महाशय ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आप एक काम करो, उन्होंने ये कहा कि आप इसके पीछे ना एक दर्पण लगा दो। उन्होंने कहा इसके पीछे एक मिरर लगा दो, यहां एक दर्पण लगा दो मुंह देखने वाला, और उस दर्पण के ऊपर क्या करना है आपने, उस दर्पण के ऊपर आप इस मूर्ति को यहां चिपका दो। तो दर्पण से क्या होगा कि उसकी जब बैक में जो दर्पण आ जाएगा तो मूर्ति अपने आप ऑटोमेटिक बैक टू बैक हो गई। यानी दर्पण अगर मिरर पीछे लगा दिया तो उसमें उसकी पीठ आ गई, तो वो डबल पोज हो गया। ऐसा कभी ना करना। यहीं से मेरी वीडियो शुरू हुई थी कि जुगाड़ किसी ने बताया करने के लिए कि आप कुछ मत करो, भगवान की गणेश जी की फोटो के पीछे एक मिरर चिपका दो ताकि अपने आप वो डबल बन जाएगा। ऐसे डबल नहीं बना करता ये, बल्कि गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। ऐसा कभी ना करें। मैंने सिर्फ आपको यही मैसेज देना था इस छोटे से वीडियो में। इसके अलावा ध्यान करना, कभी भी गणेश जी की मूर्ति या कोई भी प्रतिमा या फोटो खंडित ना हो, कभी भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। क्रैक होती है तो उसको तुरंत आप जो है बदल दें। हाँ, और छोटा मोटा जैसे आसन है या कोई छत्र में छोटा मोटा करके कहीं से पेट हट गया है तो उसको ठीक कर सकते हैं, मामूली सा रिपेयर कर सकते हैं। पर उनकी जो अपनी बॉडी है उसमें अगर कोई छोटा मोटा उसमें खंडित होती है कोई चीज़, तो उसको घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, ऑफिस में जरूर करना। एक बार करके देखिए आप जब ऑफिस के अंदर, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, अगर वहां पर अपने टेबल में अपने पूजा स्थान का अगर आपने वहां पर गणेश जी की प्रतिमा, ये बहुत सारे धर्म यूज कर रहे हैं, एक अकेला ये नहीं कि हम ही लोग कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, सनातन कर रहे हैं, बहुत से धर्म के लोग इसको यूज कर रहे हैं। गणेश जी की प्रतिमा का जिसने एक बार उसका प्रभाव देख लिया, वो उनका दीवाना हो जाता है, उनका भक्त बन जाता है, उनका पूरी तरह से उनका शिष्य बन जाता है, और उसके बिना गणेश जी के कोई भी काम शुरू नहीं करता, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का क्यों ना हो। लेकिन कुछ बातें ध्यान कर लेना, कभी भी गणेश जी की कोई भी प्रतिमा ना तो लेदर की होनी चाहिए, चमड़े की बनी नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ जो है सिंथेटिक किसी चीज़ की भी बनी हुई नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फाइबर होता है, फाइबर की भी नहीं होनी चाहिए। आप लकड़ी की यूज़ करें, मिट्टी की यूज़ करें, मार्बल की यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, बाकी सबके सब मटेरियल बहुत अच्छे होते हैं। और आप इसको जो है सच्चे मन से एक बार जब आप इसकी आराधना करते हैं और अपने इष्ट देव मानते हैं, तो साथियों ये आपके लिए सुख समृद्धि और धन की वर्षा कर देता है और जीवन में कोई भी कमी आपको नहीं आने देता। इसलिए इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। साथियों, अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा मैं। आपने अगर मेरा वीडियो पहली बार देखा और आपको लगा कि हाँ इसमें भरपूर ज्ञान भर दिया भारद्वाज जी ने, जितने सवाल आपके मन में अब तक आए थे 10, 20, 30 साल से, वो हर सवाल का जवाब आपको मिल गया, लॉजिक के साथ में, कारण के साथ। तो इसको, मेरे चैनल को आज ही कर लेना सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक तो बनता है ना अगर अच्छी बात बताइए, और हाँ शेयर करना अपने सोशल मीडिया पर, ताकि सबको पता चले जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, ये ज्ञान सबसे बांटना, तभी लाभ मिलेगा सबको। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।